ये बैंक वाले इंश्योरेंस क्यों बेचते हैं? कई बार आप फोन करते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, इंश्योरेंस एडवाइजर, और क्लाइंट बोलता है यार वो मैं बैंक गया था और वहीं पे वो बैठे थे, उन्होंने मुझे समझाया और मैं तो ले लिया, या मेरा बैंकर आया था और मैंने उससे करा लिया। और आपको लगता है ओह यो, गुस्सा तो आता ही है। लेकिन अब समझिए बात को कि बैंक वाले इंश्योरेंस बेच रहे हैं, बैंक वाले क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, ये बैंक वाले होम लोन बेच रहे हैं, बैंक वाले कार, ये सारे प्रोडक्ट्स बैंक वाले बेच रहे हैं। और अपना तो बेच ही रहे हैं, और लोगों के इंश्योरेंस कंपनी का प्लान बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड, सब कुछ बेच रहे हैं। अब आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो, आप तो बैंक बन नहीं सकते हो, और ना ही आपके पास इतना बड़ा सेटअप है कि आपकी ब्रांचें हिंदुस्तान में अधिक हो सकती है। तो आप कैसे अपने आप को सरवाइव करोगे? ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आ गए, बड़े बड़े ऑनलाइन ऐप आ गए, इनसे कैसे अपने आप को बचा कर रखोगे आप? बहुत खास वीडियो है ये, अगर इसको मिस कर दिया आपने तो हो सकता है आपका बिजनेस आगे कम हो जाएगा, क्योंकि मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूं कैसे आप अपने आप को बचा के रखेंगे, अपने कस्टमर को बचा के रखेंगे इस कंपटीशन से। तो पहले बताता हूं कि बैंक वाले क्यों इंश्योरेंस बेच रहे हैं। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आज की डेट में, आज के इस इकोनॉमी में, हिंदुस्तानी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले साल इकोनॉमी ने बहुत अच्छा ग्रो किया, जीडीपी बढ़ा है करीबन 8.5% के हिसाब से, बहुत ज्यादा स्टार्टअप हुए हैं, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री बूम हुई है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ी है, आईपीओ आए हैं, ओवरऑल साइन बहुत पॉजिटिव है। तो ये मान के चले कि इंडिया की इकोनॉमी आने वाले 5 से 10 साल में बहुत अच्छी होने वाली है, ये तो बात पक्की है, तय है। और अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो आपका भविष्य भी बहुत उज्जवल होने वाला है। लेकिन ये आंकड़े, आपको जेब में पैसे आएंगे, मतलब आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन गए या आप इंश्योरेंस बिजनेस ज्वाइन कर चुके हो और इंडिया की इकोनॉमी अच्छी होने वाली है, ये कोई गारंटी नहीं कि आप भी पैसा बनाएंगे। बहुत क्लियर बात है, पैसा आप कमाएंगे जब आप उन चीजों को काम करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले समझिए कि जो बैंक वाले ये बीमा की बेचते हैं या कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बेचते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आजकल हर बैंक के अपने एक टारगेट हो गए, क्योंकि हर बैंक को अपना प्रॉफिट दिखाना होता है। तो रेवेन्यू इनके सेलिंग डिपार्टमेंट है जहां पे ये मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग चैनल, राइट। तो उसके थ्रू ये मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करते हैं और इनके अपने रेवेन्यू टारगेट्स होते हैं। दूसरा इनकी एक और साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, वो ये है कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या हर बैंक या हर वो बड़ी कंपनी चाहती है कि अगर एक बार कस्टमर इनके पास आ जाए तो उस कस्टमर के ऊपर पूरा कब्जा इनका हो जाए। अगर एक बार आपने किसी बैंक से कार्ड बनवा लिया तो चाहते हैं आपसे गाड़ी लोन भी ले, आपसे और भी कार्ड खरीदे, आपसे पर्सनल लोन भी ले, आपसे होम लोन भी ले, आपसे बीमा भी खरीदे, आपसे म्यूचुअल फंड भी खरीदे, यानी सब कुछ पूरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपको देना चाहते हैं। इसीलिए बोलेंगे सर आपके लिए प्री अप्रूव्ड ऑफर आ चुका है, सर आपके लिए गाड़ी का लोन अवेलेबल है, सर ये स्कीम, क्यों? वो चाहते हैं क्योंकि मार्केट में देखो कंपटीशन बहुत है, बैंकिंग के अंदर बहुत कंपटीशन है, और आने वाले टाइम में और आरबीआई लाइसेंस बांटने वाला है, वो ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आएगा तो प्रैक्टिस अच्छी होने वाली है, राइट। वो जमाना चला गया कि बैंक में लोग लाइन में खड़े होते थे, अब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आ गई, अब बैंकर को बिजनेस चाहिए। पहले क्या था कि भैया हम खड़े लाइन में, क्योंकि और कुछ था ही नहीं, प्राइवेट बैंकें थी नहीं या सरकारी, तो अब क्या माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अब समझिए उनको भी अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, वो चाहते हैं कि कस्टमर आए तो पूरा उस कस्टमर को अपने तक बुझा लिया जाए। और लास्ट पॉइंट, क्यों वो मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करते हैं? पैसा कमाना है। जो वहां पे बैंक में एम्प्लॉय काम करते हैं, जो सेल्स में होते हैं, जो आरएम होते हैं, जिनका काम होता है रिलेशनशिप मैनेजर, उनका टारगेट होता है भाई, टारगेट होता है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि कई बारी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए वो लोग गलत सेलिंग करके आ जाते हैं और उनका टारगेट तो पूरा हो जाता है, बाद में कस्टमर का फिर उसने तो बताया नहीं, सर वो तो नौकरी छोड़ के जा चुके हैं, सर वो तो जॉब छोड़, मिस्टर फलाने, सर वो तो जॉब छोड़ चले गए, अच्छा आपका तो काम हो गया। इसीलिए देखिए मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि बैंक वाले खराब है या आप ईमानदार हो या वो, मैं एक जनरल पॉइंट बात कर रहा हूँ और मैं दम रखता हूँ साफ बात करने की, राइट। सो पॉइंट ये है कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप फाइनेंशियल मार्केट में डील करते हैं या आपका इक्विटी ब्रोकिंग का बिजनेस है, तो कैसे आप इस कंपटीशन को ओवरकम करेंगे? आप समझिए कि आपका फायदा है या नुकसान है, मैं ये बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को लगेगा, जो अनडेवलप्ड लोग हैं उनको लगेगा मेरा नुकसान है, अगर मैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर रहा हूं तो मुझे लगेगा यार सारे बैंक वाले सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल कर रहे हैं, इतना कंपटीशन आ गया है तो मेरा नुकसान है। ये है छोटी सोच, लिमिटेड सोच का दायरा। बट एक्चुअली मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं कैसे आपका फायदा है। वाह,
फायदा कैसे है और कैसे आप बहुत सारे पैसे बनाएंगे। जो बेच रहा है बेचने दो, आपका फायदा कैसे समझिए। सबसे बड़ा फायदा क्या है, कई बार जब आप फोन करते हैं किसी प्रोस्पेक्ट को या अपने कस्टमर को, और आपने फोन किया, सर वो आपको याद है, आपको मैंने बताया था, वो आपकी नीड थी, बच्चे के लिए प्लान था, हाँ 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 यार हाँ बताया था, तो सर कैसे, नहीं यार वो एक्चुअली मैंने करवा लिया, और आपके आपके एकदम सांप रेंग जाता है, सांसें रुक जाती है, क्या बात करता हो, क्यों बिजनेस चला, क्यों, क्योंकि बिजनेस चला गया। अब गया कैसे, कैसे सर, वो उस दिन यार मैं बैंक गया था, तो यार वहां पे वो गया, तो वहां बैंक वाले बैठे हुए थे, एक लड़की थी, वो बहुत अच्छी सर्विस देती है, मेरे को फोन कर पूछती रहती है, सर और कोई नीड है क्या आपको, कोई कुछ क्या करना हो तो बताना, टैक्स, मतलब वो आरएम है मेरे लिए प्रॉपर, वो सब मुझे बताती रहती है मेरे फाइनेंस मार्केटिंग में। अच्छा जी, तो उसने बताया मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा प्लान है, ये है, और मैं वहीं पे गया था यार, उसने बोला सर आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है, और मैंने सर वहां पे करा लिया। अब आपकी सूप मर गई नानी। ये है छोटी सोच। अब बड़ी सोच समझिए, इसका फायदा क्या है। फायदा ये है कि बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर मार्केट में हैं, जिनको बिलीफ नहीं है, जिनको डाउट है, जिनकी थिंकिंग नेगेटिव है, और उनको लगता है कि अगर वो लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं तो गुनाह करते हैं। उनको लगता है कि कोई भी वो मार्केट में फाइनेंशियल प्रोडक्ट देते हैं तो उनको अंदर से बिलीफ नहीं होता कि यार ये हाई टिकट लोग कर भी सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा होगा एज ए बिलीफ बिल्डर, कि यार बैंक वाले दे रहे हैं, बैंक से मेरे कस्टमर ने करा लिया, इसका मतलब मैं अगर सोच रहा था कि नहीं कराएगा तो ये मेरी गलती थी। यानी आप उसको एज ए बिलीफ बिल्डर इस्तेमाल करो, कि अगर इस तरह के इंस्टीट्यूट इस चीज को सजेस्ट कर रहे हैं और उनसे करा लिया, 5 लाख प्रीमियम दे दिया, या इतना पैसा डाल दिया, या पीएमएस में डाल दिया, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो आप दे रहे हो वो ठीक है और लोग मार्केट में खरीद रहे हैं। दो तरह की मेंटेलिटी है, तालाब में मछलियां नहीं है और उसको मिल गई, इसका मतलब क्या, तालाब में मछली है। तो ये समझो कि अगर उन्होंने कर दिया तो यू ट्रीट की तालाब में मछली है और लोग खरीदते हैं, आप भी बेच सकते हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको बोलते हैं अवेयरनेस स्ट्रैटेजी। अवेयरनेस स्ट्रैटेजी क्या होता है, आज की डेट में लोग पहली बार देखने के बाद में खरीदते नहीं, वो ऐड देखते हैं, प्रिंट मीडिया देखते हैं, मार्केट में जाते हैं, उनको 10 जगह से जब ऐड दिखता है तो आते आते वो डिसीजन लेते हैं। सिमिलरली जब आपका कस्टमर या आपका प्रोस्पेक्ट बैंक में जाता है और बैंक के जो कर्मचारी लोग हैं वो उसको बताते हैं सर ये भी ये भी ये भी है, वो सुन के कई बार आ जाता, नहीं लेता, और फिर आप भी वही चीज समझाते हो उनको, क्योंकि आप भी फाइनेंशियल एडवाइजर हो। और फिर अब यहां पे डिसाइड करेगा कौन बनेगा पैसे वाला, खरगोश या कछुआ। कछुआ 97% फाइनेंशियल एडवाइजर का दम नहीं होता कि वो प्रोस्पेक्ट को फॉलो करें, दम नहीं है, बातें करते लोग। इट टेक्स 5 to 6 टाइम्स फॉलो अप एक आम बंदे को क्लोज करने के लिए। आज की स्टडी बता रहा हूं, क्योंकि पीपल आर सो बिजी इन देयर ओन लाइफ। इसको बोलते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। जो बंदा कस्टमर के टॉप ऑफ द माइंड में रह सकता है, जैसे गूगल में सकता है, गूगल में जो टॉप 5 पे आते हैं, सारा बिजनेस वही जाता है। सिमिलरली एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, जो बंदा अपने कस्टमर के टॉप ऑफ द माइंड रहने की दम रखता है, वही बंदा क्लोज करेगा। तो अगर आप ये स्टडी समझो कि बंदा ने देखा, वहां से समझ के आया, पर आप लगे रहे, आप फॉलो करते रहे, क्योंकि मालूम था कि चीज अच्छी है, तो बंदा बिजनेस आपको देगा। इसको बोलते हैं वही जीतेगा जो बंदा गेम में लगा रहेगा, और गेम में लगे रहने दम चाहिए। इसको बोलते हैं ग्रिट, स्टैमिना, फोकस, परसिवियरेंस। इसीलिए फायदा है कि अवेयरनेस होने दो। कुछ लोग हैं जो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और कुछ लोग हैं जो क्लोज करेंगे। अगर आपके अंदर दम है फॉलो करने का, सही स्टेजेस काम करेंगे और सही चीज बताएंगे, तो क्लोज आप ही करेंगे। ये फायदा नंबर 2। फायदा नंबर 3, 1 सेकेंड। करेक्ट। फायदा नंबर 3 ये है कि जब हाई टिकट क्लोजिंग की बात आती है, हाई टिकट क्लोजिंग की बात आती है, तो कस्टमर को एक ट्रस्ट चाहिए। बगैर ट्रस्ट के आपसे कोई बंदा हाई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कराएगा, बगैर ट्रस्ट के बंदा आपको पीएमएस नहीं देगा, बगैर ट्रस्ट के कोई बंदा आपसे बड़ा बिजनेस नहीं करेगा। आपको ये सीखना चाहिए कि कैसे बैंकर, कैसे एक बैंक एक कस्टमर का ट्रस्ट जीत लेता है। देखिए, जब तक मैं जिस बैंक के ऊपर भरोसा करता हूँ उसी के ऊपर अपना पैसा रख सकता हूँ। मेक सेंस आपके साथ भी है। तो वो लोग कस्टमर का ट्रस्ट जीतते हैं, चाहे वो एम्प्लॉई काम करते हो, व्हाटएवर। सो आपको ये सीख लेनी है कि मैं कैसे
एज ए बैंकर मैं अपने कस्टमर का बैंकर बन सकता हूं। कैसे मेरा कस्टमर मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहे, लेकिन राइट तरीके से। ये है विनिंग द ट्रस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप ट्रस्ट जीत सकते हैं अपने कस्टमर का, तो उसके लिए बैंकर आप है, उसके लिए वो कंपनी आप है। तो कस्टमर का वन साइड कांटेक्ट होना चाहिए कि हाँ ये करना है, इनको फॉलो ये करना है। सो इट्स ऑल लाइक वन शॉप फॉर देम। मेक सेंस? द लास्ट पॉइंट, अगर आपको ये जो बैंक के मार्केट में लोग आ गए उसको रिप्लेस नहीं करना, अगर आपको कंपटीशन सर्वाइव करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग, इसको बोलते हैं बिकमिंग वैल्यूएबल। जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बिकमिंग फाइनेंशियल डॉक्टर। आपको दिखाना पड़ेगा कि वही प्रोडक्ट बैंकर दे रहा है, वही प्रोडक्ट एक्स वाई पर्सन दे रहा है, वही प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हो, क्योंकि एज ए सर्विस प्रोवाइडर यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट। आप में अंतर क्या है, आपका डिफरेंस फैक्टर क्या है, व्हाट इज योर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। अब ये जो अपने आप को डिफरेंस करने वाली स्ट्रेटजी है, इसको बोलते हैं डिफरेंस क्रिएशन मॉडल। फिर बोल रहा हूं, डिफरेंस क्रिएशन मॉडल, जो कि मैं जो सेल्स का सिस्टम है उसमें सिखाता हूं। अगर मैं अपनी बात करूं जो सेल्स को, तो मेरा डिफरेंस फैक्टर क्या है, दिस इज द ओनली सिस्टम इन इंडिया व्हिच टॉक्स अबाउट लाइट कैमरा एक्शन। 3 स्टेप में हम सेल्स की बात करते हैं और ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये मेरा डिफरेंस फैक्टर है एंड पावर फैक्टर। सिमिलरली आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका है, बढ़ता रहेगा। अगर आप अपने आप को डिफरेंस नहीं करेंगे, अगर आप मार्केट में वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे, आप नहीं दिखाएंगे आप वैल्यूएबल है, आप फाइनेंशियल डॉक्टर हैं, तो मान के चलिए जो सुधरेंगे नहीं वो मरेंगे। कंपटीशन ऊपर नहीं नीचे बढ़ रहा है, एमडीआरटी की संख्या बढ़ रही है, बट जो नीचे के लोग हैं वो बिजनेस छोड़ के भाग रहे हैं। जो एक फाइनेंशियल जिसका पोर्टफोलियो इक्विटी म्यूचुअल फंड का 20 करोड़ के ऊपर है, उसका तो पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, बट जो 5 करोड़ के नीचे है वो बिजनेस छोड़ के भाग रहा है। जो बंदा मेडिक्लेम में जिसका महीने का पोर्टफोलियो 5 लाख है, उसका पोर्टफोलियो 10 लाख हो रहा है, बट जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है 50 लाख रुपए छोड़ के, वो बिजनेस छोड़ के भाग रहा है। क्यों? नीचे वाले इसलिए मर रहा है क्योंकि नीचे वाले सुधरना नहीं चाहते, अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते और सीखना नहीं चाहते, और लॉन्ग टर्म फोकस की आज काम करूंगा तो 3 महीने 6 महीने साल भर लगेंगे कुछ खड़ा करने में, तब इनकम आएगी। ये क्या चाहते हैं, आज ही शुरू करें, आज ही बीज डाले, फसल तैयार हो जाए और खाए पिए खाओ पिए मौज लो। वो टाइम चला गया भाई। वो टाइम था कभी जब एक ही इंश्योरेंस कंपनी थी, जब प्राइवेट बैंकें नहीं थी, जब टेलीफोन प्राइवेट कंपनियां नहीं थी। वो टाइम था कभी जब आप डोमिनेट करते थे, बिकॉज लोगों के पास चॉइस नहीं थी। आज कस्टमर हैज मल्टीपल चॉइस, इंफॉर्मेशन इरा है, कुछ भी चाहिए googlebaba.com, यूट्यूब, आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हो राइट, सब जगह सब कुछ अवेलेबल है। आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपनी वैल्यू जतानी पड़ेगी और घुसाना पड़ेगा कि भैया मैं भी हूं। दूसरा कोई जरिया नहीं है, और मैं बेबाक बात बोलने वाला आदमी हूं। आपको अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि ये दम लगा नहीं, आगे भी और इस तरह वीडियो आते रहेंगे। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 फ्री कंसल्टिंग कॉल बुक करना चाहते हैं और चाहते हैं कैसे हर महीने आप 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, और मैंने इसलिए फ्री स्टेप बाय स्टेप गाइड बना दी, 5 स्टेप में कैसे आप 3 लाख प्लस कमा सकते हैं, उसके लिए उस गाइड के लिए कोई पैसा नहीं देना आपको। डेफिनेटली यू शुड डाउनलोड इट फॉर फ्री। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, टेक केयर।